हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अमित पटेल। और आउट ऑफ द बॉक्स आज हम निफ्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, बट जो सिल्वर है उसके बारे में बात करेंगे कि लास्ट वीक से हमने सिल्वर में स्टार्ट करा है। क्या पॉसिबल काउंट्स यहाँ से हो सकते हैं और सिल्वर किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर एक डेली टाइम फ्रेम पर एक लार्जेस्ट काउंट मैंने रखे हुए हैं। जस्ट वी विल हैव अ ब्रॉड आइडिया दैट हम यहाँ से किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। तो अभी हम वेव 4 में है, वेव 4 ऑफ एंडिंग डायगोनल। करेक्ट। तो इवेंचुअली यहाँ पर जो बॉटम लगेगा उसके बाद वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी 1 लाख 1.15 लाख प्लस इन अपकमिंग। डेफिनेटली मंथ आ जाएंगे, इतना जल्दी नहीं आता है, बट यस इवेंचुअली वो टारगेट हमारा रहेगा। हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए, मतलब ट्रेडिंग पर एक ट्रेड प्लान बनाना है। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि ऑल टाइम ऐसे सिल्वर कैसे गिर, निफ्टी की आदत हो चुकी है तो संभाल कर बोलना पड़ेगा, सिल्वर कैसे गिर रहा है। तो जो काउंट मैं फॉलो कर रहा था दैट वाज द एबीसी फॉल इन वेव 4। अभी के लिए तो वही है, ए बी एंड दिस ड्रॉप इज नथिंग बट अ वेव सी। क्या ये कंप्लीट हो चुका है, नहीं हो चुका, तो हम उसके लिए पहले तो एक ब्रॉडर एक्सटेंशन लगा लेते इक्वल टू सी या फिर 1.23 या 38 तक जा रहा है दैट। तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट कहां पर बॉटम लगाया है, 1.38 के आसपास बॉटम यहाँ पर लगाया है। ये बॉटम हो चुका या नहीं हो चुका, ये कैसे पता चलेगा। तो एक बहुत सिंपल का टेक्निक बता देता हूँ कि ये एबीसी हम डेली काउंट मतलब डेली टाइम फ्रेम पर मार्क कर रहे हैं, या फिर ये मान लेते हैं एबीसी वेव 4 डेली पर है तो हम एबीसी पर आवर पर मार्क कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये सी के काउंट हमें कहां पर मार्क करने होते हैं, सी के काउंट हमें मार्क करने होते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। तो पहले एक बहुत क्लियर बात बता दूं कि बॉटम बनने के लिए दो चीज चाहिए। पहली, एक तो बॉटम पर डाइवर्जेंस होना चाहिए अच्छा खासा, एंड डाइवर्जेंस हैज टू बी अबव 70। ठीक है। तो यहाँ पर यस देयर इज अ ह्यूज बुलिश डाइवर्जन हियर, पहली चीज। दूसरी चीज कि लास्ट जो वेव था प्राइस को उसको ब्रेक करना है। मान लेते कुछ इस तरीके से प्राइस चला है तो यस कल हमने इसको ब्रेक करा विद द बैंक एंड दैट ये जो बाउंस है वो उसी की देन है। ठीक है। दो कंडीशन, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां के बाद हम 100% श्योर हो जाते हैं कि ये काउंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप जहां से वेव 2 लेते हो वहां से लेकर बॉटम तक आपको मार्क कर लेना है 38%। जिस कोई भी दिन अगर मार्केट मतलब ये सिल्वर 515 है, मान ले राउंड फिगर ले लेते हैं 520, और प्रिसाइजली ये वाला हाई पकड़ लेते हैं, दैट विल बी गुड। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस। यस। 500, 520 के ऊपर हम किसी भी दिन क्लोज हो गए, बिलीव मी ये बॉटम हो चुका है, और वहां से हम पोजिशनल एक अच्छी खासी पिरामिडिंग करके 1 पॉइंट या फिर 1.50 1.25 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं। करंटली क्या चल रहा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्यों, क्योंकि हमारी लॉन्ग पोजीशन है। ठीक है। तो कल मैंने एक ट्वीट किया था, क्या किया था कि फ्रॉम द लो सिल्वर ने 5 वेव कंप्लीट कर रखे हैं। यहां पर मैं एक वेव मार्क कर लू, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। 3 4 5, उसके बाद एक क्विक ड्रॉप, कितना, 50% ऑफ द राइज दैट इज 2। तो ये काउंट यहाँ पर मार्क हो, तो 15 मिनट पर जो मुझे दिख रहा है, हमने याद करना, हमने ये काउंट एक टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर आए हैं 1 2, एंड वी आर ऑलरेडी इन अ वेव 3। तो वेव 3 को कहां तक जाना है, तो एटलीस्ट 1.618। तो जो लॉन्ग पोजीशन बनी है आज किसी ने अगर बनाई है, कहां पर एग्जैक्टली, यहाँ पर मेरा ट्वीट आया था 83 पर, भाई ये 83 पर ही सपोर्ट ले रहा है। 15 मिनट रिवर्सल कैंडल पर उठा लो, मार्केट देख रहे हो बहुत ऊपर तक जा रहा है, ऑलमोस्ट 640 तक आ गया। आ जाते कहां तक इसको आइडियली जाना है, तो 1.618 1 और 2 का। तो यस
84,107, 100 पकड़ लेते हैं राउंड फिगर, तो ये यहां तक जा सकता है। तो क्या ये डायरेक्टली जाएगा, इसके ऊपर भी जाएगा, उसका डिपेंड होगा कि मार्केट यहां से कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। मैं काउंट लगा लेता हूं पहले, कंफ्यूजन ना हो समझने के लिए। जो इलियट वेव जानते हैं उनके लिए ये बहुत इजी रहेगा। 1 2 वी आर इनटू 3। जो इलियट नहीं जानते उनके लिए सीधी सी बात है, सूनर और लेटर सिल्वर पॉसिबिलिटी है कि वो 84,100 के आसपास जाए, देन इट कैन गिव अ ड्रॉप। ओके, तो ये लार्जर काउंट है। ये काउंट समझने के लिए हमें क्या करना होगा, ये काउंट यहां से समझने के लिए हमें एक टाइम फ्रेम और छोटे जाना पड़ा, दैट इज ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। पर उसके पहले बता दूं कि किसी भी हालत में सिल्वर 82,700 के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, इफ दिस इज एन इम्पल्स मूव। करेक्ट। तो आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। 5 मिनट पर इंटरनल वेव हमें पता चल जाएंगे, इंटरनल कैसे घूम रहे हैं। दिस वॉज 1 2, this sideways nothing but a wave 4 and we are already in a fifth। इसको मैं चेंज कर लेता हूं, या फिर दिस कैन बी अ 3.5। ओके, जो ब्लैक वाले मैंने मार्क कर रहा है 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ के लिए प्रिसाइजली जानने के लिए हमें इंटरनल लेना होगा कि मिनिमम टारगेट हमारा क्या आ रहा है। तो हम पकड़ के चले तो मिनिमम टारगेट विल बी दी 38%। तो जो भी लॉन्ग यहाँ से बने हैं 38% के बाद कुछ ना कुछ बुक करके टीएसएल लगा देना चाहिए, या फिर अभी बुक करना है तो यस 700, बिकॉज दिस कैन स्टिल बी अ 3.4। हम 3 में है और ऊपर जाएंगे तो यस 80,000 83,700 विल बी द T1। अगर आपने 83 पर लिया दैट इज नथिंग बट 700 पॉइंट। और कहां से, 2 बजे से लेकर अभी 6 भी नहीं बजे, 4 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट 700 पॉइंट आपने क्लॉक करे। ठीक, तो वहां पर कुछ 700 पर निकाल देना है और इवेंचुअली इट कैन मूव टुवर्ड्स 38% टू 62%। मतलब yes, it has a potential to move towards the 84,107 because 62% तक भी जा सकता है, 84,460। तो करना क्या चाहिए आइडियली, कुछ नहीं करना है, जस्ट मेक अ टीएसएल। टीएसएल लगाने के लिए जस्ट जाइए 5 मिनट पर सुपर ट्रेंड का लेवल लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट क्लियरली बुलिश है, 1 2 3 4 5 मार्केट ऊपर जाएगा यहां से लेकर इस रेंज में। देन वेव फोर का अप्रोक्सीमेट लेवल बता दूं तो जो भी ये राइज हुआ होगा यहां से लेकर यहां तक का जो भी है, हम अभी कॉशियस हो जाएंगे 84,100 जैसे ही अचीव होता है। देन वी आर एक्सपेक्टिंग अ ड्रॉप। जानने के लिए डेफिनेटली यू नीड टू फॉलो ऑन अ ट्विटर। तो उस केस में हम वापस से हम 83 तक ही आएंगे, उसके नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और प्रिसाइजली कहां तक आएंगे तो 15 मिनट पर यहाँ पर जो एक ब्लैक लाइन दिख रही है, वी आर गोइंग टू टच इट एंड वी विल मूव टुवर्ड्स द वेव 5। और वेव 5 आपको आसानी से कहां तक, तो अगर आपको याद हो हमने 85,500 का लेवल मार्क करके रखा है स्टार्टिंग में 38%, तो वहां तक ले जाएगा एंड देन वी आर गोइंग टू डिसाइड। ओके, क्या हो अगर ये नॉर्मल बात है। कैसे बात करना है, कैसे टीएसएल रखना है आपको बता दिया है। और किस लेवल के बाद, मतलब 84,100 के बाद बुलिश नहीं रहना है, इवन 700 के बाद भी आपको बुलिश नहीं रहना। यू जस्ट नीड टू प्लेस अ टीएसएल एंड द राइट। क्या हो अगर ये एबीसी मूव हो, ठीक है, तो एबीसी मूव है तो मार्केट यहाँ कहीं पर खत्म कर लेगा। ये 15 नहीं आएगा, ये ए है, बी है और सी। तो सी 1.38 या फिर 1.5 तक खत्म हो जाएगा। हमने ऑलरेडी 38% करके रखा है, तो बेस्ट वे टू फॉलो। यहाँ पर थोड़ी उम्मीद ज्यादा है वेव 3 की। क्यों, क्योंकि अवरली टाइम फ्रेम पर आरएसआई स्टील अबोव 70 है, एक करेक्टिव मूल्य के ऊपर आ गई है। तो यस, दिस इज हायर चांसेस कि हम इम्पल्स में ही है, बट 700 के बाद यू नीड टू बी कॉशियस इन दिस मार्केट। क्लियर। स्मॉलर अपडेट्स के लिए यस, यू हैव टू फॉलो मी ऑन अ ट्विटर।
ये आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जब मैं बोलूं कि वी आर कंप्लीटिंग द वेव 3, तो उसका मतलब है वी आर हेडिंग फॉर द करेक्टिव डाउन टुवर्ड्स द 83,000, फ्रॉम द 84,000 टू 83,000, एंड अगेन 83,000 से हम एक और अप मूव स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो मूव है, ये लेवल, दैट विल डिसाइड वी आर गोइंग फॉर अनदर लो और नॉट। ठीक है, तो किसी भी सूरत में मार्केट को 82,750 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक होता है तो यस, वी नीड टू रीलेवल एज एबीसी मूव। अदरवाइज जो प्राइमरी व्यू है हमारा इम्पल्स का, वी आर स्टिल इन अ वेव 3 ऑफ वेव ए ऑफ एंडिंग डायगोनल। वापस से आ जाते हैं, जो लार्जर व्यू आपको बता दूं, कुछ इस तरीके से मूव चलेंगे। ए बी सी ऑलमोस्ट 81 के आसपास, देन डाउन 1 2 3 4 5 वन लेग के आसपास। ठीक है, कुछ इस तरीके के मूव हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पर। ओके, सो ट्रेडिंग के लिए फोकस वही रहेगा, लेवल ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हैं। देखते हैं क्या होता है। इफ यू लाइक द सिल्वर रिपोर्ट, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे कि ऐसे वीडियो रेगुलरली मैं पोस्ट कर सकूं। थैंक यू।